छोटे कपड़े पहनने वाली सास। निहारिका एक मॉडर्न औरत थी। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक 18 साल की लड़की की तरह मेंटेन रखती थी। साथ ही वो जब भी बाजार से कोई ड्रेस खरीदने जाती थी, वो या तो शॉर्ट ड्रेस खरीदती थी या फिर स्किन टाइट ड्रेस। निहारिका को छोटे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। अरे भाग्यवान, ये कपड़ा कुछ ज्यादा ही छोटा और टाइट नहीं है। अरे जाइए ना, आपको तो जब देखो बस नुक्स ही निकालना आता है। जब से शादी हुई है तब से आपने आज तक मेरी कभी तारीफ की है जो आज करेंगे? अरे अगर तारीफ करने लायक चीज करोगी तभी तो मैं तारीफ करूंगा। है? अब ऐसे तुम छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी तो कौन भला तारीफ करेगा? अच्छा, आपका मतलब ये है कि मेरे को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है? अरे बस कीजिए माँ पिताजी, जब देखो चूहे बिल्ली की तरह बस दोनों लड़ते ही रहते हो आप लोग। अरे बेटा, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, तेरे पिताजी ही तो ये बोल रहे हैं। हाँ भाग्यवान, इसमें भी मेरी ही गलती है। अरे माफ कर दो मुझे, इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। अब ठीक है? ठीक है ठीक है, अब ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर निहारिका शॉपिंग के लिए निकल जाती है और घंटों शॉपिंग करने के बाद वो दोबारा से अपने घर जाने के लिए अपने मोबाइल से कैब बुक करती है। कुछ समय बाद वहाँ पर कैब आकर रुकती है। आंटी जी, आपने कैब बुक किया था? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको आंटी दिखाई देती हूँ? खबरदार, तुमने मुझे आंटी कहा तो। सॉरी मिस, वैसे आप कहाँ जाएंगे? यही बस अमन विहार। ओके ब्यूटीफुल लेडी, प्लीज आप मेरे कैब में आकर बैठ जाइए। Why not, handsome boy? ऐसा कहकर निहारिका कैब में बैठ जाती है। कुछ समय बाद निहारिका अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और कहती है, बाय हैंडसम, मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है, आप चेक कर लेना। यस ब्यूटीफुल लेडी, व्हाई नॉट। इसके बाद निहारिका वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो कैब ड्राइवर अपने आप से कहता है, हे भगवान, पता नहीं ये कैसा कलयुग आ गया है। हा? कल तक तो ये पहनावा लड़कियों तक ही था, लेकिन देखिए आज इन जैसी बुढ़ियों ने भी ये पहनना शुरू कर दिया है। इस बुढ़िया के दोनों पैर कब्र में हैं, लेकिन इसकी मॉडर्निटी नहीं छूट रही है। ऐसा कहकर वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। वहीं निहारिका अपने घर पहुंचती है, जहां पहले से ही उसका बेटा विवेक उसका इंतजार कर रहा होता है। माँ पिताजी, अगर आप दोनों थोड़ा सा फ्री हैं तो क्या मैं आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बोलना, क्या बात है? दरअसल माँ पिताजी, बात ऐसी है ना कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या नाम है मेरी होने वाली बहू का? जी, उसका नाम खुशबू है। वो बहुत ही संस्कारी है। बहुत ही अच्छा है बेटा ये तो। फिर ठीक है, कल ही हम तेरे रिश्ते की बात करने उनके घर पर जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। उनके घर वालों को पहले ही सूचित कर देना। और हाँ निहारिका, तुम थोड़ा तहजीब वाले कपड़े पहन लेना। तुम अपने बेटे के लिए बहू देखने जा रही हो। ठीक है, तुम ऐसे ताने मारना बंद करो मुझे। लेकिन निहारिका किसी की कहाँ सुनने वाली थी। अगले दिन निहारिका का पूरा परिवार खुशबू के घर जाता है और रिश्ते की बात करते हैं। दोनों परिवारों को ये रिश्ता मंजूर होता है और कुछ ही दिनों में विवेक और खुशबू की एक दूसरे से शादी हो जाती है और खुशबू बहू बनकर विवेक के घर आ जाती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे इस नए घर में। जी माँ जी। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन ये आपने क्या पहन रखा है? मेरी सास तो बिल्कुल ही बेशर्म है। मेरे को देखने के समय भी इतने मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहन के आई हुई थी, और अभी भी देखो इनके ड्रेस, इनके अंदर तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। क्या सोचने लगी बहू? कुछ नहीं माँ जी। देख बहू, अब से इस घर को तुझे ही संभालना है। और हाँ, मैं बता दूं कि शाम को तेरी मुंह दिखाई है। शाम तक सारे मेहमान आएंगे, तो इसलिए तू अभी जाकर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इसके बाद खुशबू आराम करने चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और खुशबू अपनी सास के लिए एक प्यारी सी साड़ी हाथों में लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी, ये साड़ी पापा जी ने आपके लिए भिजवाई है। आज आप मेरे मुंह दिखाई में ये साड़ी पहनना। और वैसे माँ जी, ये साड़ी आपके ऊपर वाकई में बहुत ज्यादा जचेगी।
एक बार आप पहनकर तो देखिए ना। खुशबू बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मॉडर्न युग में होने के बावजूद भी ऐसे बातें कर रही हो। खैर छोड़ो भी, मैंने आज की पार्टी के लिए एक बढ़िया सा गाउन सिलवाया है और तुम्हारी मुंह दिखाई में मैं आज वही पहनने वाली हूँ। पर माँ जी देखो बहू, अब तुम नई नई इस घर में आई हो, मैं तुमसे ज्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम चली जाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर खुशबू वहां से चली जाती है। वहीं निहारिका अपने शॉर्ट ड्रेस वाले गाउन को निकालकर जब वो देखती है तो अपने आप से कहती है, अरे यार, उस ट्रेलर ने भी ना कैसा गाउन सिला है, पूरा ढीला ढाला। मुझे इसे टाइट करवाने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। निहारिका का सिलवाया हुआ गाउन काफी ढीला आ रहा था, इसलिए वो उसे लेकर टेलर के पास जाती है और उससे बोलती है, भैया ये गाउन की क्या फिटिंग है? आपने इतना लूज सिल दिया है, इसे जरा और टाइट करो। मैडम जी, अगर और ज्यादा टाइट करा तो कपड़ा खींचने का डर रहेगा, फिर आप मुझे ही बोलोगी कि मैंने कैसी फिटिंग की है। देखिए, आपको मैंने जो फिटिंग दी है आप उस फिटिंग का करके दो, वरना मैं आपके पैसे नहीं दूंगी। निहारिका टेलर की बातों को नहीं मानती और अपनी मर्जी के मुताबिक फिटिंग करवा लेती है। फंक्शन के लिए जब सब लोग तैयार हो रहे थे, निहारिका छोटे से गाउन को पहनने की कोशिश कर रही थी, पर उससे वो गाउन बहुत टाइट आ रहा था। पर उसने जबरदस्ती उसे पहन ही लिया, पर उसकी चेन बंद नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने बहू खुशबू को बुलाया और बोली, खुशबू बहू, जरा इस गाउन की चेन बंद करने में मेरी मदद करना। जी माँ जी, अभी बंद करती हूँ। माँ जी ये तो बहुत टाइट है, ये आसानी से बंद नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, मैंने तो इससे भी टाइट कपड़े पहने हैं। तुम एक बार कोशिश करके जैसे तैसे बंद कर दो, बाकी मैं देख लूंगी। निहारिका खुशबू से जैसे तैसे करके गाउन की चेन बंद करवा लेती है। सब लोग फंक्शन में पहुंचते हैं। निहारिका के ज्यादा टाइट ड्रेस पहनने की वजह से उसे काफी घुटन हो रही थी, पर वो इस बात को अनदेखा कर रही थी। इधर खुशबू की मुंह दिखाई चल रही थी। पता नहीं, लग रहा है मैंने इस बार कुछ ज्यादा टाइट फिटिंग करवा ली। इसमें तो मेरी सांसें फूल रही है। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बहू। वहीं दूसरी ओर मुंह दिखाई में आई हुई औरतें एक दूसरे से बातें करती हैं। अरे लाजवंती बहन, इस निहारिका ने तो सारी शर्म हया धोकर पी गई है। देखो तो कैसे बेशर्मों वाले कपड़े पहने हुए हैं। अरे हाँ हाँ सुमन बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसने अपने बेटे की शादी कर दी और इस पर अभी भी जवानी छाई हुई है। अरे जरा आप लोग आहिस्ता बोलिए, कहीं उस निहारिका ने सुन लिया तो यहाँ हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। इस तरह मुंह दिखाई में आए हुए सभी मेहमान निहारिका को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये सब देखकर खुशबू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कई बार अपनी सास को कपड़े बदलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। ओहो, मुझसे तो ये घुटन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ, कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। निहारिका ऐसा सोचकर अपने कमरे में जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर घुटन के कारण वो बेहोश हो जाती है। इस तरह निहारिका के बेहोश होते ही उसका पति जैसे तैसे करके उसे कमरे में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर पार्टी को ऐसे ही बीच में खत्म करनी पड़ती है। विवेक जी, पिताजी, माँ जी ने जो गाउन पहना था वो बहुत ही ज्यादा टाइट था। मैंने जैसे तैसे करके तो उनके कपड़े चेंज कर दिए और वही डॉक्टर को भी बुला दिया है, वो बस आते ही होंगे। इसके कुछ समय बाद डॉक्टर निहारिका के घर आता है और उसे चेक करता है। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सब उनके टाइट पहने हुए कपड़ों की वजह से हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक किया। जो इन्होंने कपड़े पहने थे उनको आपने चेंज कर लिया, नहीं तो ऐसे में उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि इन्हें काफी लंबे समय से घुटन हो रही थी और सांस लेने में बहुत तकलीफ भी हो रही थी। बाकी ये अब खतरे से बाहर है। ऐसा कहकर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं ये सारी बातें निहारिका भी सुन लेती है और रोते हुए अपनी बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, तूने मुझे कई बार मना किया कि मैं ये ना पहनूं, लेकिन मैंने तेरी एक नहीं सुनी। तूने बार बार पार्टी में भी मुझे चेंज करने के लिए बोला, लेकिन फिर भी तेरी नहीं सुनी। लेकिन फिर भी मैंने तेरी एक नहीं मानी। मैंने तेरी मुंह दिखाई पार्टी सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? भला आपकी जान से बढ़कर भी कुछ हो सकता है क्या? आप भी मुझे माफ कर दीजिए और बेटा तू भी मुझे माफ कर दे।
मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसे छोटे और टाइट कपड़े कभी भी नहीं पहनूंगी। निहारिका की ये बात सुनकर उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है। उस दिन के बाद से निहारिका कभी भी छोटे और टाइट ड्रेस नहीं पहनती और वो अपनी बहू की तरह साड़ी पहनना शुरू कर देती है और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।